मैं आपको अब इस विशेष बातें की ओर ध्यान ले जा रहा हूँ। भारतवर्ष में बहुत से देवी देवताओं का मंदिर है और विशेषकर विष्णु की भी पूजा होती है, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे द्वारकाधीश के रूप में, चाहे बांके बिहारी के रूप में, चाहे जगन्नाथ के रूप में। किस किस प्रकार से विष्णु का रूप का पूजा हुआ और मंदिर है, देखने लायक है। उसी प्रकार भारतवर्ष में शंकर भगवान की भी पूजा हर प्रांत में विशेष विशेष शिवलिंग अनादि काल से पूजा पद्धति का पूजन किया जाता है। वैसे हमारे शास्त्रों के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। बंगाल में कलकत्ता एक शहर है, वहाँ पर भूख कैलाश है, खिदेरपुर के पास में है। निमतल्ला घाट स्ट्रीट में मोटा महादेव के नाम से जाना जाता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं नवद्वीप की साइड में, वहाँ पर 108 शिवलिंग है। जगह का नाम है कालना। वैसे वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में भी 108 महादेव है, कालना में भी 108 महादेव है। दोनों में अंतर है, अलग अलग ढंग से, अलग अलग स्थान से उसकी गरिमा महिमा का वर्णन सुनने को मिलता है। इसी प्रकार भारतवर्ष में कोई 500 वर्ष पुराना लिंग है, कोई 1000 वर्ष पुराना लिंग है, कोई अनादिकाल से पूजा होती आ रही है। कुछ दिन पहले मैं उड़ीसा गया था, भूपेनेश्वर महादेव शिवलिंग का दर्शन किया। उसके पास में चंद्रेश्वर महादेव का भी दर्शन किया। लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसे से हर प्रांत में विशेष विशेष शिवलिंग की अनादिकाल से पूजा होती आ रही है और मंदिर और लिंग अलग अलग डिजाइन आकार के रूप में देखने को मिलता है। उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक लिंग के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथपुरी में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर भी शंकर भगवान का मंदिर देखने को मिलता है। वहाँ पर भांग ही भांग भगवान को चढ़ाया जाता है। मंदिर से 2-3 किलोमीटर भीतर में शंकर भगवान का मंदिर है। इसी प्रकार आंध्रा में हम जाते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार को देखने को मिलता है। तिरुपति बालाजी के पास कालहस्ती मंदिर है और भी 2 मंदिर वहाँ पर शिव जी का मंदिर है। काटपाटी के आगे 90 किलोमीटर दूर शिव मलायमपुरम शंकर भगवान का मंदिर है। कर्नाटक में यदि हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर हम्पी में, उडुपी में गोकर्ण करके मंदिर है। हम्पी में शिव जी का मंदिर देखने लायक है। बीजापुर में आते हैं, वहाँ पर भी
शिव जी का मंदिर देखने को मिलता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जब हम भ्रमण करते हैं, बनास बाबा ज्योतिर्लिंग में आता है। वहाँ से कुछ दूर 70 किलोमीटर के दूर में मार्कंडे शिवलिंग है। फिर थोड़ी सी दूर में जाते हैं, कई हजार वर्ष पुराना वहाँ शिवलिंग है। आगरा के पास बटेश्वर में 108 शिवलिंग है। मैनपुरी इटावा के पास में भी शिवलिंग देखने को मिलता है। मुरैना डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलता है। वृंदावन में गोपेश्वर के नाम से शिवलिंग जाना जाता है। भरतपुर के पास में शिवलिंग है, काफ़ी पुराना शिवलिंग है। इसी प्रकार गुड़गांव के आगे हरियाणा में शिवलिंग देखने को मिलता है। उत्तराखंड में भी हम जाते हैं, बागेश्वर मंदिर है, जागेश्वर मंदिर है। ये भी अनादिकाल से शिवलिंग की पूजा होती है। चाहे हम गुवाहाटी जाएं, चाहे हम बिहार जाएं, बिहार में कई स्थान में ऐसे ऐसे शिवलिंग है। 500 वर्ष 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। बड़ी भव्यता से धूमधाम से पूजा पाठ होती है। छत्तीसगढ़ में यदि हम आते हैं, रायपुर, वहाँ पर भी शिवलिंग है, चमत्कारी शिवलिंग है। अमरकंटक जाते हैं, वहाँ पर भी शिवलिंग है। कहने का मेरा मतलब है, भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग तो है ही है, उसके अलावा बहुत से प्रांतों के शहरों में आदि अनादिकाल से शिवलिंग की पूजा होती है, यानी भगवान शंकर की पूजा होती है। ये झूम जाता है जब एक महीना सावन में हर प्रांत के लोग हर जगह कांवड़ में कलश को सजा के, अपनी कांवड़ को सजा के उन स्थानों में जल चढ़ाते हैं, उसका भी आनंद लेते हैं। विष्णु भगवान का भी मंदिर है, लेकिन जो शिवलिंग और जो शिवलिंग का मंदिर है वो अद्भुत है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को महाराष्ट्र का एक चित्र मिला, अनादिकाल से शिवलिंग की पूजा की जाती है वहाँ पर। इसी प्रकार कर्नाटक में है, गोकर्ण है, वहाँ पर भी शिवलिंग है। और कुछ शहरों में कर्नाटक के शिवलिंग की पूजा की जाती है। मैंगलोर गया था मैं, वहाँ पे भी शिवलिंग की पूजा हुई। चाहे कोई भी प्रांत में हम जाते हैं, आंध्रा हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, राजस्थान में भी देखने को मिला शिवलिंग। उदयपुर के पहले एक लिंग महाराज के नाम से जाना जाता है। उदयपुर और नाथद्वारा के बीच में एक लिंग की प्रतिभा मूर्ति है, अनादिकाल से इसकी पूजा होती है। ऐसे भोपाल में भी मैं गया, एमपी में। महाकालेश्वर तो ही है, ओंकारेश्वर तो है ही एमपी में, लेकिन भोपाल से आगे 50-60 किलोमीटर में बहुत बड़ा शिवलिंग देखने को मिला। तमिलनाडु में तंजौर जो है 13-14 फीट की हाइट शिवलिंग है। वो तंजौर मंदिर अनादिकाल से बना हुआ है। मेरा कहने का मतलब यही है, 12 ज्योतिर्लिंग के हिसाब तो दर्शन किया जा सकता है, लेकिन हर प्रांत में, हर जगह में, कुछ शहरों में विशेष पूजा अनादिकाल से शिवलिंग की जाती है। महाराष्ट्र के गुफाओं में जब हम जाते हैं, वहाँ पर भी शंकर भगवान की प्रतिमा मूर्ति देखने को मिला।
वहाँ पर पहले पिंड के रूप में, ब्रह्मांड को मान के पिंड के रूप में कई गुफा में देखने को मिला। उसी प्रकार भोपाल से आगे सांची के पास में भी कई जगह शिवलिंग देखने को मिला। मैंने जो भ्रमण किया, प्रायकर जो भी लिंग का दर्शन किया, मैं आपको उसका वर्णन किया। एक दो स्थान मेरा शिवलिंग का नहीं किया है, प्रभु की इच्छा होगी या उनकी समय काल में दर्शन किया जा सकता है। अभी अभी मेरे को कुछ दिन पहले पशुपतिनाथ जो मंदिर है शिवलिंग का, वहाँ पर पिंड का आकार में एक फोटो का दर्शन हुआ। उस फोटो में पिंड बना हुआ था, उसकी पूजा होती है। सिर्फ कहने का मतलब मेरा यह है, अनादिकाल से भारत में शक्ति की पूजा हुई, अरात की पूजा हुई। अरात में शंकर भगवान और विष्णु भगवान के रूप में पूजा गई। हर समय परिवर्तन रहा। जिस जिस समय में पंडितों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा मूर्ति प्रतिमा गठित की गई या प्रतिष्ठान किया गया, रूपरेखा बदली गई, लेकिन ये झूठ नहीं कहा जा सकता। सच्चाई सच यही है कि भारतवर्ष में अनादिकाल से इन महान विभूति देवताओं की पूजा की जा रही है। आज जो देखने को हम लोग को मिल रहा है वो परंपरा पहले नहीं थी। जो भी मंदिर, जो भी शिवालय हुए, मैंने अमृतसर में भी देखा, वहाँ पर शिवालय के नाम से शिव जी की पूजा हुई। गुजरात में जाके हमने देखा, वहाँ पर भी कई स्थान में शंकर भगवान की मूर्ति यानी लिंग की पूजा हुई। ये सब मंदिर जब देखता हूँ, उन मंदिरों का चित्रकारी, उन मंदिर की झांकियाँ और वो स्थान की गरिमा महिमा सुनता हूँ तो मन पसंद हो जाता है। यही सोच में आ जाता है कि अनादिकाल से भगवान शंकर की गरिमा महिमा हमेशा रही। विष्णु भगवान का रूप रंग परिवर्तन होता रहा। कभी हर हरि के नाम पर, नर नारायण के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, राम के नाम से पूजा जाता था। लेकिन शंकर भगवान का जो है, शुरू से आज तक लिंग या पिंड के रूप में पूजा की जाती है। मैंने जो भी देखा, भारत के शहरों में या बाहरों के शहरों में जाके शंकर भगवान की जो गरिमा पूजा की जाती है, वो निष्कर्ष यही निकलता है, आदि अनादिकाल से शंकर भगवान की ही पूजा की जाती है। ऐसा मंदिर कर्नाटक में देखने को हमको मिला। जंगलों के बीच में दुर्गम स्थान, वहाँ हम जा नहीं पाते। कठिनाइयों के द्वारा जंगलों को पार करते हुए बीच में नदी पड़ी, झील पड़ी, उसको पार करते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर शिव लिंग की प्रतिमा देखने को मिली। ऐसे उत्तराखंड में भी कई जगह हमने देखने को मिला। रेस्ट डाउन के पास में 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में शिव जी का मंदिर अनादिकाल से पूजा की जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु की मेरे पर कृपा थी। मैं उस स्थानों का जो बोला, वर्णन किया, मैं प्राय कर दर्शन किया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक मंदिर याद आ गया,
गोला गोकुलनाथ डिस्ट्रिक्ट खीरी सीतापुर के पास में पड़ता है। आप लखनऊ से भी जा सकते हैं, शाहजहांपुर से भी जा सकते हैं गोला गोलक। ये धरती के भीतर में लिंग है। एक हाथ के करीब नीचे में हाथ डालते हैं तब जाके उस लिंग स्पर्श होती है। इसी प्रकार उड़ीसा में बालेश्वर के पास में 30-35 किलोमीटर जाने पर एक पहाड़ के ऊपर में पंचलिंगेश्वर महादेव है। झरना ऊपर से गिरता हुआ 5 लिंग पर हाथ उस डीप जगह में डालता हूँ तब जाके लिंग स्पर्श होता है, महसूस होता है। यहाँ पंचलिंगेश्वर महादेव है। ऐसे ही बारीपदा से या बेतनटी से एक जंगल पड़ता है, नदी पार करके जब जाते हैं तो वहाँ पर भी शिवलिंग है। कुछ शिवलिंग तो ऐसे हैं शिवरात्रि के महीने में ही दर्शन होते हैं मंदिरों का, और कुछ शिवलिंग हमेशा दर्शन होते रहते हैं। ऐसा मैंने स्थानीय लोगों से पूछा, जानकारी हुई, और पंडितों लोगों से भी बातचीत करने पर, वहाँ के स्थानीय लोगों और पंडितों से बात करने पर मालूम पड़ा वो स्थान की गरिमा महिमा क्या है। आजकल उस जगह को, उस मंदिरों को नवयुग माने या ना माने वो अलग बात है। सच्चाई इसमें सच यही है, आदि अनादिकाल से शक्ति की पूजा हुई। शक्ति को शिव और पार्वती के रूप में माना गया। पालन करने वाला विष्णु अपनी कामना, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए विष्णु की पूजा हुई। मैं अब ज़्यादा इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, कहने को तो बहुत कुछ है। मैं भगवान शंकर, भगवान शिव लिंग की जो गरिमा महिमा का जो वर्णन किया, आपको समझ में आए, अच्छा लगे, भ्रमण करिए, उसका आनंद लीजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। सतीश खंडेलवाल शो।